परवाह न कर इस ज़माने की, चाहे ये ज़माना कितना भी तेरे खिलाफ हो जाए, इंतज़ार तो कर अपने वक्त की, ताकि ये ज़माना भी तेरा दीवाना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है and you are watching the Networkers Store Point Nation, and in this video I am going to show you the next video which I was told yesterday। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, नेचर के ऊपर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि आपको अपने नेचर के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि घंटी दबाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ के भी यहाँ के भी। तो कहीं ना कहीं आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचर के ऊपर कि आपको अपने काम को कैसे चॉइस करना चाहिए, या फिर अगर हम देखें फॉर एग्जांपल के तौर पे कि किसी भी व्यक्ति का नेचर ऐसा है कि वो कहीं मतलब ऑफिस के सेटअप पे जा कर के बैठता है, या फिर कहीं सिटिंग जॉब उसको पसंद है, या फिर हमको कभी कभार ये लगता है कि हमें मतलब सिटिंग वाली जॉब ये हमारे दिमाग में ही लगती है कि मतलब हमको पसंद नहीं है, लेकिन हम कहीं गलत जगह पे वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे नेचर के अंदर होता है। तो इस चीज़ को समझने की बात है। और हम कहीं बाहर खोज रहे होते हैं अपने सक्सेस, आप एक तरीके से आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। वैसे मैं आपको सक्सेस का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उतने लेवल तक का सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको काम का एग्जाम्पल आपको मैं ले सकता हूँ कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर अगर मैं अपनी बात करूँ, किसी और की मैं बात नहीं करता हूँ। मैं जब इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया तो आज से तकरीबन 2014 में मैंने पहली कंपनी में मैंने कदम रखा था। मेरा करियर ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैं चल गया था, एक साल बाद मैं एमबीए करने। तो एमबीए में जैसा कि आपको पता ही है कि बिजी शेड्यूल हो जाता है, टाइम मिल नहीं पाता है। तो उस टाइम भी मुझे पता नहीं था कि नेचर मेरा क्या है, किस तरीके से मैं किस चीज़ पे या किस काम में मैं फिट बैठूंगा। उसके बाद एमबीए भैया 2 साल कंप्लीट हुए, गाजियाबाद से किसी तरह निकल लिए, यहाँ पे आए। जॉब वॉब तो लगी नहीं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं था जॉब करने का। तो वहाँ से आने के बाद जब मैं 17 में यहाँ पे आया अपने शहर काशी नगरी, तो वहाँ पे जब आया तो उसके बाद मुझे एक कंपनी मिली। सेकेंड कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी। एक्चुअली में मैं 4 कंपनीज में ऑलरेडी कर चुका हूँ एमएलएम बिजनेस, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा किसी पर्टिकुलर कंपनी का, क्योंकि वो कंपनीज अपने अपने जगह पे और वो अप्लायंस अपने अपने जगह पे सही है। मे भी हो सकता है मैं गलत रहा हूँगा, या फिर मेरे नेचर के अकॉर्डिंग वो प्लेटफॉर्म मेरे को सूट नहीं किया होगा। ये बात मुझे पता नहीं रही होगी, जिसके वजह से मैं फेल हो गया था वहाँ पे। इस बात को एक्सेप्टेंस करने में मुझे कोई दिक्कत विक्कत नहीं लगती है। मैं हमेशा एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ, क्योंकि अब भैया जिसके पास अचीवमेंट होगा तो वो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा सकता है। मैं सीधा साधा नॉर्मल सा कॉमन सा इंसान हूँ, जैसा कि आपको मैंने अपने प्रोफाइल में भी लगाया हुआ है। आप अबाउट के सेक्शन में जाएंगे तो मे बी वहाँ से दिख सकता है, नहीं तो मैं एक वीडियो भी इस पे बनाया हुआ था, तो इस पे डीप में नहीं जाऊँगा। तो मैं बात करता हूँ नेचर पे कि नेचर कैसा इंसान का होना चाहिए, या फिर अगर हम कोई काम चॉइस कर रहे हैं तो आपको आपका नेचर कैसे आपको एक राइट काम को, या फिर राइट जॉब को, या फिर राइट वर्क को, या राइट एमएलएम के बिजनेस को, या राइट कैंडिडेट एट राइट जॉब। मैंने एमबीए में एचआर में मैंने पढ़ा था, रिक्रूटमेंट का सेक्शन था। तो उस टाइम मैं जब वहाँ पे पढ़ाई करता था तो उस टाइम मुझे ये पता चल गया था कि राइट पर्सन एट राइट जॉब ये कैसे हो सकता है। तो वो तो जॉब का सेक्टर था, अच्छा था वो, मतलब काफ़ी नॉलेजफुल चीज़ें थी।
उसके बाद सारी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट हुई, उसके बाद आए वाराणसी, अपना काम धंधा चालू हुआ। उसके बाद 2 साल 3 साल मैंने टाइम भी दिया IMLM में, और मे भी हो सकता है कि मेरा ही कोई फॉल्ट रहा होगा जिसकी वजह से जैसा कि लोग चाहते हैं या फिर जैसा लोग देखना चाहते हैं मुझे, उस तरीके का अचीवमेंट मेरे पास नहीं हो सकता था, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं हो। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, ये यूट्यूब का मतलब जो भी आपको समझ में आया, कई लोग तो चूतियापा वाला काम ऐसा कुछ समझते हैं। तो इसको अगर माइंड में हमारे थॉट आया, तो क्यों आता है ये सारी चीजें, जो कि अगर माइंड में अगर यार बेवकूफ बनाने वाला काम, ये वाला थॉट अगर किसी के माइंड में आता है तो ऐसा क्यों होता है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं या तो वो पर्टिकुलर पर्सन खुद ही ऐसा होगा जो कि गलत तरीके से लोगों को ज्वाइन कराता होगा MLM में, पहली चीज। या फिर कोई गलत व्यक्ति एक सही पर्सन को ज्वाइन करा दिया होगा जिसका नेचर अच्छा रहा होगा, लेकिन बाद में उस गलत पर्सन की वजह से उसका भी नेचर उसी में ढल गया होगा। या फिर वो प्लेटफॉर्म ही गलत रहा होगा। तो समझने की चीज है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने नेचर को आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों का नेचर ऐसा होता है कि भाई उनको दे दिया जाए अगर 10 घंटा खाना बनाने के लिए, तो साला सबसे बेस्ट खाना बना देंगे, लेकिन उनको ये बात पता ही नहीं होती है, और वो लगे रहते हैं MLM के बिजनेस में, और ले मोटिवेशन ले मोटिवेशन ले मोटिवेशन पे लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका नेचर क्या कहता है। आपको अपने नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा एक काम करना है, सुबह उठना है 5 बजे, 1 घंटे का मेडिटेशन करना है, और यहाँ से अपने आवाज सुननी है कि क्या आ रहा है। अगर आपका MLM का बिजनेस में अंदर से आ रहा है कि हाँ नेचर आपका निकल के आ रहा है कि और आपके बिजनेस को सूट कर रहा है, तब तो ठीक है कि आपकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। उस केस में आप 5-10 साल तक का पेशेंस रखिए और वर्क हार्ड कीजिए और लगे रहिए और काम कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका नेचर कुछ और है और आप फिर भी लगे हुए हैं MLM के में, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप फेल हो जाए। और मे भी शायद मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन आज भी मैं उन सभी लोगों को ऐसा आ, कभी भी मैं जितने भी मेरी टीम के मेंबर्स हैं उन लोगों को मैं कभी भी उनका करियर खराब नहीं होने दूंगा, चाहे वो किसी भी MLM बिजनेस में हो। अगर मेरे से पर्सनली कनेक्टेड हैं तो इतना जान लीजिएगा, आप हो, आप जैसे सब्सक्राइबर्स हों, बढ़िया सब्सक्राइबर्स हों, या आप लोग जितने भी लोग हैं, आप अगर मेरे से कनेक्टेड हैं तो इस NSP नेशन के माध्यम से आपका करियर कभी नहीं खराब होने देंगे, इतना गारंटी है। इसके साथ इस NSP नेशन का शुरुआत ही मैंने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से किया, क्योंकि कंपनी में खोलना नहीं चाहता था, कोचिंग वोचिंग मुंह माया है सब। बस एक था कि एक थॉट था कि भाई आप लोगों से अपने एजुकेशन या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूं MLM के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और ये प्लेटफॉर्म था, और नेचर फाइंड आउट कीजिए सर, सबसे पहली चीज़। और नेचर में आपको मैंने बता दिया कि अपने नेचर को कैसे आप ढूंढ सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं करंट टाइम में, जैसे कि कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति जॉब तो करता है लेकिन उसका नेचर MLM वाला होता है, लीडरशिप क्वालिटी का होता है, लेकिन वो जॉब में घुसा रहता है बस इस लालच में कि भाई महीने महीने का 15,000 रुपये आएगा, लेकिन उसका नेचर 15,000 से ऊपर कमाने का होता है। लेकिन उसको ये लगता है कि भाई ये कंफर्ट का जोन है, इसको छोड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और छोड़ दिए तो कहाँ से खर्च आएगा। तो वही तो बात है कि अगर छोड़ दिए और सिचुएशन को चेंज कर दिए, तभी तो मज़ा आएगा कि कैसे हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने नेचर को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप
किस नेचर पे और किस काम के लिए अपने काम को आइडेंटिफाई कीजिए और काम और नेचर को कोरिलेट कीजिए। दोनों अगर मिलते हैं और आपको लगता है, अंदर से आवाज़ निकल के आती है कि आप इस काम में बेस्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को फोकस कीजिए और घुस जाइए उसमें। अगर आपको लगता है कि आप एमएलए में बेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें घुस जाइए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं सिटिंग जॉब में बेस्ट कर सकते हैं, तो एकदम रम जाइए उसमें। अगर आपको ये लगता है कि आप मतलब अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप रम जाइए, घुस जाइए। तो ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप अपने इस हार्ट बीट को सुनेंगे। और सुनने का एकमात्र तरीका है, आंख बंद कीजिए ऐसे, ओम नमः शिवाय, उसके बाद मेडिटेशन पे ऐसे लग जाइए। तो कहीं ना कहीं आप जब इस तरीके से मेडिटेट करेंगे, उसके बाद अपने अंदर झांकेंगे कि क्या है। दिक्कत तो यही है कि हम दूसरे के घर में झांक रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि भाई हमारा क्या चल रहा है। लेकिन अपने अंदर झांकेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या चल रहा है। तो अगर आपके अंदर में रियल में अगर सेटिस्फैक्शन आना होगा, तो दोस्त 10 लाख छोड़ो, 1,000 रुपये के अमाउंट से भी, अचीवमेंट से भी आपको सेटिस्फाइड हो जाओगे। नहीं आना होगा तो 10 लाख की रोलेक्स की घड़ी भी पहना दी जाएगी, तो सेटिस्फाइड कभी नहीं होगे। बस होती है यही हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आनी चाहिए, बाकी तो सब मोह माया है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग गुस्सा जाए, तो माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि आपको एनएसपी नेशन के बारे में कुछ बताना था, जो कि इनडायरेक्टली मैंने बता दिया है। और आने वाले 1000 सब्सक्राइबर्स पे मैं कुछ आप लोगों के लिए ले करके आऊँगा। अभी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्योंकि अभी रिसर्च कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों पे। लेकिन इतना मान के चलिएगा, जो एमबीए का कोर्स होता है 5 लाख रुपए का, वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी ले सकेगा मेरे माध्यम से। ये चीज़ लेकर के आने वाला हूँ। बस आपको अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करते रहने के लिए और फॉलो करते रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।